किसी बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। उनका रेप हुआ, दोनों आंखें निकाल लिया ताकि साथ हमारी बेटियों के साथ सलूक हुआ। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज हमारे बरगट्ठा में आने वाला है इरफान अंसारी, हेल्थ मिनिस्टर आने वाले हैं। तो अभी जाएंगे उनके स्वागत के लिए। तो वो भी अगर आने वाले हैं तो अभी नहीं, अभी लगेगा टाइम, थोड़ी देर में आएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ इरफान अंसारी जहाँ आने वाले हैं। तो गाइस अभी गए हैं सब लोग, इरफान अंसारी को लाने के लिए गए हैं। चलिए सजावट देखते हैं, अंदर आप लोग को दिखाते हैं। आते रहती है, कुछ लोगों का आवेदन भी अभी आया है। ये सजावट हुआ है गाइस, देखिए। तो 2 दवाई मिलता है, 5 दवाई बाहर से खरीदना पड़ता है। ये मौका नहीं देंगे हम बरगट्ठा। तो अभी थोड़ा देर में आने वाले हैं। देखिए बरगट्ठा थाना का सब गाड़ी भी लग गया है, ये देखिए। किसी भी तरह का लोगों में गाइस फाइनली आ चुके हैं इरफान अंसारी। देखिए काफिला देखिए, हमारे साथ भैया ये भी पूरा शूट कर रहे हैं। ये देखिए काफिला पूरा, इस पूरा क्लॉट देखिए इरफान अंसारी का। गाड़ी अंदर आते हुए अभी इरफान अंसारी उतरेंगे गाइस, देखिएगा थोड़ी देर में। ये देखिए अंदर बैठे हुए हैं। इरफान अंसारी साहब जिंदाबाद। स्टेज पे पहुंच गए हैं इरफान अंसारी। झारखंड के मशहूर और माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का इस किनारा की सरजमी पे आगमन हुआ है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे अपने बीच इतने खूबसूरत चेहरा, ऐसे शख्सियत जो बेबाक होकर बोलते हैं और गरीबों का मसीहा, मजलूमों की आवाज बनकर हमारे डॉक्टर बीच आए हैं। आज इन्हें मसीहा झारखंड के नाम से नवाजा जाएगा, मसीहा झारखंड के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जिलानी के मुखिया जनाब निजाम अंसारी साहब बुके देकर स्वागत करेंगे। निजाम अंसारी साहब हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार ये भी बुके देकर स्वागत करेंगे। और स्वास्थ्य केंद्र के तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रखंड अध्यक्ष कुद्दूस अंसारी बुके देकर सम्मानित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर से को खाली करेंगे चिकित्सक प्रभारी हमारे, बहुत बहुत शुक्रिया सिविल सर्जन साहब का। सरफराज भाई साहब आप माला पहना को स्वागत करेंगे। जिन्होंने सम्मानित कर दिया है आप स्टेज को खाली कर दें। कपिल मोदी सर ये हमारे हजारीबाग से चलकर आए और हमारे मंत्री साहब का बुके देकर स्वागत कर रहे हैं। इम्तियाज सर, डॉक्टर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पूर्व प्रत्याशी सरफराज अहमद को कौन नहीं जानता, ये शख्सियत हमारे बीच है, सर को सम्मानित करें। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज सर। और
पूरे झारखंड देखना है। ऐसे ही नहीं हम लोग बोलते हैं गरीबों का मसीहा, ऐसे ही नहीं बोलते हैं मजलूमों की आवाज। एक नजर में, एक अंदाज में, चाहे वो बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियन हो, हर किसी को एक आवाज में, एक अंदाज में देखने वाला का नाम है, तो वो शख्सियत का नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी साहब। एक बार जोरदार ताली बजाएं इनके लिए आप लोग, जोरदार ताली बजती रहनी चाहिए। सारी बात के मशहूर मारूफ उलमा इकराम है जो पूरे हिंदुस्तान में दौरा करते हैं। आज झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के सिरों पर ये ताज पेश किया जा रहा है। एक बार नारा लगा लीजिए, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ये सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए ईमानदारी के साथ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद देखो देखो कौन है, शेर आया शेर आया देखो देखो कौन है, शेर आया शेर आया देखो कौन है। शेर आया शेर आया। बात रखिए, बस ये झारखंड अवार्ड पेश किया जा रहा है जिला हजारीबाग बरकत खान से बाद में। ये मंजूम जो है कुछ अशार डॉक्टर इरफान अंसारी के हवाले से मैंने कहे हैं और इस मदनी के मार्फत और हज़रत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब क़िबला जो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और इदारा शरिया हजारीबाग के सदर भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है पीर तरीक़त। अनिल बाबू हमारे आए हैं, मुंबई से आए हैं, ये जाने वाले थे लेकिन मैं इनको रोका हूँ। ये डॉक्टर इरफान अंसारी साहब के और 2 लाइन में सर की तरफ से कुछ गाना चाहता हूँ, गाने के माध्यम से आप लोग 2 लाइन। पूरा झारखंड में गूंजे एक ही आवाज कि पूरा झारखंड में गूंजे एक ही आवाज, इरफान अंसारी जिंदाबाद। पूरा बरकत गूंजे एक ही आवाज, पूरा बरकत गूंजे एक ही आवाज, इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और बोला गरीब मजदूर भाई किसानों के स्वस्थ रखेंगे सर सभी किसानों को। समझ रहे ना, गरीब मजदूर भाई जवानों को स्वस्थ रखेंगे सब भाई किसानों को। सभी माई बहिन दे दया आशीर्वाद, सभी माई बहिन दे दया आशीर्वाद, इरफान अंसारी जिंदाबाद। आज झारखंड में गूंजे एक ही आवाज, इरफान अंसारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जब से झारखंड में सरकार बना है, जब से डॉक्टर इरफान अंसारी साहब स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, तब से पूरे बरकट्ठा के प्रखंड वासियों को एक सपना था कि सर हम लोग के क्षेत्र में जरूर आएंगे। और वो शख्सियत हमारे बीच है, अपनी आवाजों से, अपनी बातों से आपको महसूस करेंगे और आप इन्हें सुनेंगे और इन्हें देखेंगे, आपको फायदा पहुंचता रहेगा। अपने और अपने लोगों के एहसास को बयान करना चाहता हूँ कि चैन तुमसे है, करार तुमसे है, चैन तुमसे है, करार तुमसे है। मेरी जिंदगी में बहार तुमसे है, मेरी जिंदगी में बहार तुमसे है। लाज रखना कि हम सब तेरे हैं, लाज रखना कि हम सब तेरे हैं। मेरी जीत तुमसे है, हार तुमसे है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लाज रखना कि हम सब तेरे हैं, मेरी जीत तुमसे है, हार तुमसे है। यूं तो जमाने में है हजारों नेता, यूं तो जमाने में है हजारों नेता, क्या करूं हम सबको प्यार तुझसे है। डॉक्टर इरफान अंसारी साहब का हम सब दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपका थैंक्स करते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट ऑल द पीपल। कि आप यहाँ अपने व्यस्त शेड्यूल से, बिजी शेड्यूल से
से आपने समय निकाला और बरकट्टा की सरजमीन पर एक बार इसी जगह पर आप रमजान मुबारक के मौके पर पहले भी तशरीफ लाए थे। उस वक्त आप विधायक थे, उस वक्त भी आप हम सबके दिलों में बसते थे। आज भी आप हम सबके दिलों की धड़कन है, हम सबों की आवाज है, हम सबों की पहचान है। कहने की जरूरत नहीं है। और ये शख्सियत काबिले तारीफ है, काबिले तारीफ है कि जहाँ कहीं भी हमारी तरफ और तकलीफ की आवाज होती है, सबसे पहला आवाज जो बोलने वाला होता है वो डॉक्टर इरफान अंसारी साहब की होती है। हम सब इस जितने भी तादाद यहाँ पर हाजिर हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ और आप सब ये बात का एहसास भी करते हैं कि जब से माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी साहब ने स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा अपने कंधों पर लिया है, झारखंड में आप देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग में एक नई हलचल रहती है, औचक निरीक्षण होता है और कहीं न कहीं जो भी पेशेंट है, जो भी लोग हैं, उनको आशा और उम्मीद बंधी है। क्योंकि इस विभाग की जिम्मेदारी इन्होंने जो जिस कंधे पर है वो कंधा बहुत ही मजबूत कंधा है और इंशाअल्लाह आगे आने वाले दिनों में भी हम सब देखते रहते हैं। आज झारखंड के किसी भी कोने में जाइए, भारतीय जनता पार्टी वालों का जीना, उनको रातों में नींद नहीं आती और वजह सिर्फ एक होता है, एक आवाज है जो डॉक्टर इरफान अंसारी साहब की आवाज है, जिसको वो दबा नहीं सकते। क्योंकि जनता का आशीर्वाद, हम सबों का प्यार, हम सबों की दुआएं आपके साथ है सर। हम सब इतना ही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से आप अपने लोगों की आवाज को उठाते रहते हैं, आप अपने लोगों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, हम सब आपके साथ हैं। आने वाले दिनों में आप इसी तरह से लड़ाई लड़िए और हम सब लोगों की दुआएं, हम सब लोगों की ताकत आपके साथ है। अब तो मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, आप लोग सब इसमें साथ देंगे। इरफान अंसारी मत घबराना, इरफान अंसारी मत घबराना, इरफान अंसारी मत घबराना। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित करेंगे इरफान अंसारी साहब। वो शख्सियत है, जब बंगाल का रिजल्ट आया, जब बंगाल का रिजल्ट आने के बाद कुछ लोगों के चेहरे पे सिकंज देखने को मिला, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या कम है। अरे बिंदास मुस्कुराओ, क्या कम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है। अरे अच्छा अपना तो केवल एक भरम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। जिसके साथ इरफान अंसारी हो, कम करने की जरूरत नहीं। इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद। इरफान अंसारी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। ये हमारे इरफान सर का आवाज सुनना चाहेंगे। जब तक आप हाँ नहीं बोलेंगे नहीं देंगे, क्योंकि लंबा सफर है, राजधानी भी जाना है। तो वैसे शख्स को मैं आपके बीच बुलाना चाहूंगा जिनकी आवाजों में कोयल की कुक है तो बुलबुल की चहक है, जिनकी आवाजों में कोयल की कुक है तो बुलबुल की चहक है, और चीता की गरज है तो शेरों की गरज है, चीता की दहाड़ है तो शेरों की गरज है। तो व्यक्ति लगाओ नहीं जनाब इरफान अंसारी साहब। डीजे से ऐतिहासिक स्वागत यहाँ के युवाओं ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके विश्वास, आपकी उम्मीद पर इरफान अंसारी खरा उतर के दिखाएगा, ये आप लोग बात मान लेते हैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, फिर भी कहा किसी का खौफ मानता हूं मैं। कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं, फिर भी कहा किसी का खौफ मानता हूं मैं। जंगल हो या फिर आस्तीन, सांपों की सारी नस्लें पहचानता हूं मैं। इसलिए आप लोग चिंता करने की बात नहीं है। आज आपका विकास हो रहा है, राज्य का विकास हो रहा है। सभी धर्मों का प्रयास मैं करता हूँ उनके मान सम्मान के साथ। हर मुसीबत एम्बुलेंस आपको देगा, आपको नहीं लेना है। रुको यार, कोई सांसद, कोई विधायक अगर आपको एम्बुलेंस देगा, आपको नहीं लेना प्राइवेट में। आप सक्षम नहीं है तो बोले मंत्री को, मैं एम्बुलेंस मुहैया कराऊंगा। आज हो क्या रहा है, वो लोग प्राइवेट का एम्बुलेंस विभाग को दे रहा है, और विभाग जो एम्बुलेंस भेजता है रिक्स किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता है और हमारे मरीजों का शोषण दोहन कराता है। और इसमें एक्सपर्ट कोई है तो भाजपा के लोग हैं।
मैं जान का आदेश दिया हूं और दोषी अगर मिल पाया जाएगा तो उस पर हम कार्रवाई भी करेंगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बरकट्टा के लोगों से कहना चाहता हूं, आज आप लोगों ने जिस प्रकार से मेरा हौसला बढ़ाया है, अपने अवाम को कहना चाहता हूं, तमाम झारखंडी को कहना चाहता हूं, आप लोग एकदम विश्वास इरफान अंसारी पे कीजिए। मैं भाजपा से समझाऊंगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है याद। और हमने दीदी ममता दीदी को कहा था बहुत पहले कि दीदी आप केवल बंगाल का नेतृत्व नहीं कर रही हैं, आपका पड़ोसी राज्य झारखंड भी है, यहाँ के लोग भी आपको पसंद करते हैं क्योंकि आप एक सेकुलर है दीदी। बंगाल में आपकी हार नहीं हुई, झारखंड की भी हार हुई है, याद रखिएगा। हमारे लोग वहां काम करते हैं। मैंने दीदी से कहा था एक बात, दीदी भाजपा का मुकाबला करना है तो एक होना होगा, याद रखिएगा। राहुल गांधी जी से बात करना चाहिए था, आपको अलायंस करना चाहिए था। अगर आज आप अलायंस किए होते बंगाल में तो निश्चित तौर पर आप भाजपा नहीं आती, आप मुख्यमंत्री बनते। उस समय आप घमंड से चूर थे, बात नहीं सुन रहे थे, आकड़ में थे कि हम अकेले लड़ जाएंगे, प्रधानमंत्री का खाप देखने लगे थे। किस तरह से झारखंड को आग लगाने का प्रयास इन लोगों ने किया। कह रहे बेटियों का रेप हुआ, हत्या हुआ, ठीक है, हम मनमान थे। चारों ओर यहां तक कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा के लोग कर रहे हैं कि झारखंड में बेटी के साथ रेप हुआ, हत्याएं हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला कौन? कि भाजपा के लोग। और सच्चाई क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए सच्चाई क्या है। मीडिया वाले से पूछना चाहता हूं, बताइए सच्चाई क्या है। हत्या किसने किया, हत्या किसने करवाया, कौन था वो लोग? ये भाजपा के लोग। आप बदनाम करते हो, हमारी सरकार को बदनाम करते हो, हमारे लोग भी, मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार को बदनाम करते हो। ये मैं नहीं चलने दूंगा। मैं क्या देना चाहता हूं, आप लोग आन बान शान से रहिए। मैं इरफान अंसारी में आपको आज विश्वास दिलाता हूं, आप इस मन से राज्य के तमाम लोगों को आश्वस्त करता हूं, यकीन दिलाता हूं, इरफान अंसारी आपका एक मजबूत खंभा है, आप पर मैं कोई आंच नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूं, याद रखिएगा। फुरकान साहब 7 बार लगातार विधायक रहे, 7 बार सांसद रहे, बिहार अविभाजित बिहार में पथ निर्माण मंत्री रहे, सबसे बड़ा विभाग ग्रामीण विकास मंत्री रहे फुरकान साहब। लेकिन आज तक उन पर एक दाग तक नहीं आया। मैं उन्हीं का बेटा हूं, याद रखिएगा। सुन लो भाजपा वाले कान खोलकर, इरफान अंसारी को किसी चीज की कमी नहीं है। हमें जो जवाब दिया राहुल गांधी जी ने दिया है, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं। आज दिन देखिएगा, हर हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल मैं बेहतर कर रहा हूं, खामियां निकालता है। अब बताइए, एम्बुलेंस के अंदर शराब पी रहा है और भाजपा के लोग उसको टैग कर रहे हैं। एम्बुलेंस किसका है? मैं जांच कर रहा है, मालूम चला किसी भाजपा वाले का वो एम्बुलेंस है, हमारा विभाग का एम्बुलेंस नहीं है। इतना निम्न स्तर तक भाजपा गिर सकती है, हमें यकीन नहीं होगा। कम से कम इंसान मरा है, एक बार उस परिवार से मिलते हो जाकर हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि हमारा समाज तुमको वोट नहीं किया, कम से कम हमें तो लगता है कि 100 में कम से कम 2-3 वोट जरूर दिया होगा, गलती से दे दिया होगा। तो उस वोट की रक्षा करते हुए तुमको
उस परिवार से जाके मिलना चाहिए। अभी हाल के दिनों में हम आए थे हजारीबाग, एक घटना घटी, इतनी निर्मम घटनाएं घटी मैं बता नहीं सकता। और मैं ये कह देना चाहता हूं ऐसे लोगों को कि अगर दूसरा कौम भी होता तो वहां पर इरफान अंसारी आता, याद रखना। अल्पसंख्यक है, जिस बर्बरता के साथ हमारी बेटियों के साथ सलूक हुआ, उनका रेप हुआ, दोनों आंखें निकाल लिया, एक बच्चा को मार दिया। और अगर हमें फोन आता है कि सर हमें इंसाफ दिलाइए, इरफान साहब आप आइए, मदद कीजिए, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं वहां बचाने के लिए गया, उस परिवार को मदद करने के लिए गया, तो क्या मैं कोई गलत काम किया क्या? उसके बाद मैं तो कहना चाहता हूं, हजारीबाग के सांसद को मैं कहना चाहता हूं, अरे सांसद इतना निकम्मापन कैसे हो गया तुम लोगों में? वो चाहते हैं कि उस्मानिया को मान्यता मिले, तो मैं राज्य सरकार से बात करूंगा, एजुकेशन मिनिस्टर से बात करके आपकी जो मांग है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। आप लोग बुलाए, इस धूप में बुलाए, इतना सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, मैं शुक्रगुजार करता हूँ। जय हिंद, जोहार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही कीमती वक्त था इनका, और इस कीमती वक्त में आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, और ये सरकार के अंदर की बातें आपको बता रहे थे, जिनकी जानकारी के लिए आपको काफी समय का सामना करना पड़ता। इस क्षणिक समय में इतनी सारी बातें बता के आपको जा रहे हैं। और बता दीजिए कि अगर खिलाफ होने तो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, सभी के खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, सोरेन जिंदाबाद, 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 अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक है। कोई तरह की कमी परेशानी हो तो यासीन साहब के जरिए माननीय मंत्री जी के गरीब खाने पर तशरीफ लाइए, और इंशाअल्लाह मैं दावा करता हूँ मंत्री जी को गवाह बनाकर हर समस्या का समाधान करेंगे। यही ठीक है। वहाँ पे मैं इसको नहीं बुलाया और क्या थे नहीं थे, और उस मामले को दबाने का प्रयास किया। कौन भाई होना क्या बना मैं वहाँ गया इसलिए नहीं जाता, उसका हिम्मत बना, परिवार वाले ने किया, मैं बीमार क्यों? एक अहम सवाल आपसे है, इस जिले में हम आए हुए तो अपहरण से लेकर के हमको डुमरी तक के कहीं ऐसा ट्रॉमा सेंटर नहीं है जो लोगों को बेहतर। देखिए पूर्व में जो ट्रॉमा सेंटर खोला गया 20 सालों में, तो केवल बिल्डिंगें बनाई है, ठीक है, संचालित कैसे होता है, डॉक्टर्स क्या होता है, टेक्निक्स क्या होता है, और क्या होता है, हड्डियाँ क्या होती है, ये नहीं जानकारी था। बिल्डिंगें बन के तैयार है लेकिन संचालित नहीं हो रहा है। अब हम जब मैं टेकअप किया हूँ उसको जहाँ जहाँ पुराने बने हैं उसको दोबारा से हम चालू करेंगे, और नए जो ट्रॉमा सेंटर हम खोलने जा रहे हैं वो पूरा हाईटेक। अच्छा, मुखिया अभी तक के अखबार में सोशल मीडिया में चल रहा है, अभी तक ये मुखिया को हर पंचायत में 52 तक देने की बात हुई थी, जो सोशल मीडिया और अखबार में चल रही है उससे कुछ ट्रोल हो रहे हैं। ये मेरा जीटी रोड पर थोड़ा सा कुछ बोल दिया, जीटी रोड एकदम ठीक है भैया। आगे लो, अब तो हो गई नेता।
चलिए अलविदा कर दीजिए अब। चलिए गाइस, इरफान अंसारी चल गए, हम लोग चलते हैं घर अब। तो फाइनली गाइस मैं पहुंच गया हूं घर, और देख भी किए होंगे आप लोग वीडियो में कितना अच्छा स्वागत किया गया इरफान अंसारी का। तो वो तो चले गए। तो गाइस लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। इतना गर्मी हो गया, पूरा तो पसीना पसीना हो गया। तो गाइस एक सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।